नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में जाना था कि दक्षिण भारत में गुप्तों के बाद में जिस प्रकार उत्तर भारत में यानी गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत में जो तीन प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ था, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी चोल, चेर, पांड्य, पल्लव, राजपूत इस प्रकार से महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय हुआ था, जिनमें से प्रमुख थे बादामी के चालुक्य। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से बादामी के चालुक्यों के बारे में जाना था कि उस राजवंश से कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे और उन शासकों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उनके शासन के समय में, जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्वेश्चन उन शासकों से संबंधित घटनाओं के आधार पर ही आते हैं। तो इसलिए पिछली वीडियो के माध्यम से हमने उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में जाना था कि भाई कितने शासक थे और किन शासकों का समय क्या था और उन शासकों ने किस प्रकार से शासन किया था। उनके बारे में हमें किन किन अभिलेखों से, साक्ष्यों से हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर ही बनते हैं। ज्यादातर शासकों के नामों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं मिलान के लिए, उनकी उपाधियों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं मिलान के लिए, उनके समय से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, उनके अभिलेखों में ऐसे कौन से वाक्य हैं, महत्वपूर्ण वाक्य जो उन्होंने उत्कीर्ण किए, क्योंकि घटनाएं जो उस समय घटित हुई थी उन्हीं से उन्होंने अभिलेखों को तैयार किया था। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इसलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि पेपरों में जिनके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बादामी के चालुक्यों के बारे में जाना और इस वीडियो में हम, क्योंकि चालुक्यों की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें से प्रमुख शाखा बादामी के चालुक्य, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य, उसके बाद जब वेंगी राज्य पर शासन हो गया था तो वेंगी के चालुक्य, उसके बाद में इनकी एक नई शाखा का भी उदय हुआ था गुजरात में, जब इन्होंने लाट क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाया था तो नई शाखा बनी थी लाट के चालुक्य। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों हम जानेंगे कल्याणी के चालुक्य के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बादामी के चालुक्य और उनके शासकों के बारे में जाना था। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए आज हम जानेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। प्रमुख शाखा इनकी बादामी के चालुक्य थे, उनके बाद में कल्याणी के, यानी इन्हें पश्चिमी चालुक्य भी कहते थे। पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी, कल्याणी के चालुक्य के नाम से और बादामी के चालुक्यों के नाम से भी इन्हें जानते हैं। क्वेश्चन घुमा फिराकर पूछ सकते हैं। तो बादामी के चालुक्यों के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो कीर्तिवर्मन थे। और कीर्तिवर्मन जी के बाद में उस समय एक नए राजवंश का उदय हुआ था, राष्ट्रकूट राजवंश का, जिसके संस्थापक दंती दुर्ग, उन्हीं के द्वारा अंतिम बादामी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्धन को पराजित किया भी गया था। अब हम जानते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। इनके जो संस्थापक थे, कल्याणी के चालुक्यों के संस्थापक, वो कौन थे? वो तेलप द्वितीय थे। और बादामी के पुलकेशिन, पिछली वीडियो के बारे में जो हमने आपको जानकारी दी थी। ठीक है, इसमें क्या है, कल्याणी के चालुक्य के जो थे वो तेलप द्वितीय थे। ये कौन थे? ये क्या करते थे? पहले तेलप द्वितीय जो संस्थापक थे तो सही, लेकिन इससे पहले वो क्या थे? इससे पहले वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। इससे पहले राष्ट्रकूटों के सामंत, यहां से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। इसके बाद में अगर हम जाने, जब ये राजा बने थे तो इनकी विस्तारवादी नीति, इनकी नीति कौन सी थी? विस्तारवादी, तेलप द्वितीय जी की। तो इसका प्रबल विरोधी, इनके जो विरोधी शासक थे, जब ये शासक बने तो इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। तो उस नीति के जो सबसे पहले विरोधी राजा थे, इनके जो प्रतिद्वंदी थे,
वो थे गंग नरेश पंचाल देव। पंचाल देव, ठीक है जी। इन्होंने क्या करा था, वेलारी के शासक थे एक। वेलारी के शासक कौन थे, गंगभूति देव। गंगभूति देव ये कौन थे, वेलारी के शासक थे। इनकी सहायता से, इनकी सहायता से तेलबदुत्य ने, इनकी सहायता से तेलबदुत्य ने गंग नरेश पंचाल देव को न केवल हराया, एक तो हराया और ऊपर से उन्हें मार डाला, क्योंकि ये इनकी विस्तारवादी नीति के जो विरोधी थे और इनसे शत्रुता थी। क्योंकि जब विरोधी हैं तो शत्रुता होगी, और शत्रुता थी तो इन्होंने क्या करा, तेलबदुत्य ने वेलारी के शासक थे गंगभूति देव, इनकी सहायता से पंचाल देव को न केवल हराया और मार डाला। इसके बाद में तेलबदुत्य जी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, पंचाल मर्दन पंचानन। तेलबदुत्य ने पंचाल मर्दन पंचानन का विरुद्ध धारण किया। ये विरुद्ध जो है एक तरह की उपाधि उन्होंने धारण की थी। और गंगभूति जो इनके सहायक मित्र थे, जिन्होंने गंग नरेश को हराने के लिए इनकी सहायता की थी, उनको क्या करा था, तोरगाले का शासक नियुक्त किया था तेलबदुत्य जी ने। और इसके बाद में आहवमल की उपाधि दी थी। किनको दी थी ये, गंगभूति देव को। यहां से मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश करना बिल्कुल विस्तार से कि हमें यहां से क्या क्या जानकारी अभी जो मिलती है तेलबदुत्य के बारे में, कि कल्याणी के संस्थापक के बारे में और राष्ट्रकूटों के सामंत थे। नीति कौन सी थी, विस्तारवादी। इनके विरोधी शासक गंग नरेश। अब ये हार नहीं सकते थे तो इन्होंने क्या करा, वेलारी के शासक गंगभूति से सहायता ले ली और पंचाल देव को इन्होंने हरा दिया। यहां से जानकारी मिल गई। तेलब जी से हमें क्या जानकारी मिली कि उन्होंने एक उपाधि धारण कर ली, पंचाल मर्दन पंचानन, ठीक है, तेलबदुत्य जी की। और गंगभूति को उन्होंने क्या दे दिया, तारगोले का शासक नियुक्त किया, जबकि वो वेलारी के शासक भी थे। नंबर एक, वो वेलारी के शासक थे, और दूसरा नंबर वो तारगोले के शासक भी नियुक्त किए गए तेलबदुत्य जी के द्वारा। इनकी कौन सी उपाधि दी ने, तो आहवमल की उपाधि गंगभूति देव को तेलबदुत्य जी के द्वारा दी गई। ठीक है, यहां से समझे आप लोग। उसके बाद में तेलबदुत्य जी का परमार शासक कौन थे, मुंज। उनके समय में इनके दूसरे प्रतिद्वंदी कौन थे, वो परमार शासक मुंज थे। इनका संघर्ष उनसे भी होता था। अब ये होता था, ये हमें मालूम है, लेकिन इसके बारे में हमने आपको बता दिया भाई, परमार जी मुंज से भी इनका संघर्ष हुआ, लेकिन इसका प्रमाण क्या है, साक्ष्य क्या है जिससे हमें यह चीज मालूम हो, तो क्या है, मेरुतुंग। ये मेरुतुंग जी थे, इनका जो ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि जो इन्होंने इनके द्वारा रचित थी, ये उससे ज्ञात होता है। प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि मुंज और तेलबदुत्य का संघर्ष हुआ था। और मेरुतुंग कहां थे, मुंज जी के शासन के समय में। ठीक है, ये आपको जानकारी मिली। इसने किसने, तेलबदुत्य जी ने 6 बार मुंज पर आक्रमण किया था। 6 बार आक्रमण किए और हार गए। समझ रहे हो आप लोग कि तेलबदुत्य ने राजा मुंज को हराने के लिए 6 बार उन पर आक्रमण किया था, लेकिन हर आक्रमण इनका विफल रहा और ये उनसे हर बार हारते रहे। ठीक है, ठीक है, इससे मुंज को प्राण दंड दे दिया गया। अब देखो, तेलबदुत्य ने 6 बार आक्रमण किए, ठीक है ना, उसके बाद भी हार गए। जब हारे तो उसके बाद में मुंज को क्या, प्राण दंड दे दिया।
किसने दे दिया? तेलप द्वितीय ने। 6 बार आक्रमण करने के बाद हार गए। 6 बार आक्रमण किया था लेकिन उनमें ये हारते गए, लेकिन आखिरी बार जब ये इनसे जीते थे तो इन्हें मुंज को प्राणदंड दे दिया था। ठीक है। उसके बाद इनका जो संघर्ष होता है चोल शासक उत्तम चोल से, तेलप द्वितीय जी का जो संघर्ष होता है उत्तम चोल से भी इनका संघर्ष होता है। और कन्नड़ साहित्य में तेलप द्वितीय को, कन्नड़ साहित्य में तेलप द्वितीय को कृष्ण का अवतार माना जाता है। कन्नड़ साहित्य हमें यह प्रमाणित करते हैं कि तेलप द्वितीय को कृष्ण का अवतार माना जाता है, जो कि कल्याणी के चालुक्य थे। उसने यानी तेलप द्वितीय जी ने अब क्या है, महासामंताधिपति, परमेश्वर, परम भट्टारक और भवुनेक मल्ल, महाराजाधिराज, चालुक्य भरण, समस्त भवनस्य की उपाधियां धारण की थी। यानी सबसे ज्यादा उपाधियां धारण करने वाले कल्याणी के चालुक्य में तेलप द्वितीय थे। मेरे प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको उपाधियां बताई हैं इन्हें आप अच्छी तरह नोट कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा उपाधियां मिलान के लिए आती हैं। अभी मैं आपको विस्तार से जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद में मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इनके आधार पर, क्वेश्चनों के आधार पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मेरे पास में बोर्ड है तो इसलिए मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं। और बाकी आजकल आधुनिक समय है तो डिजिटली ज्यादातर पढ़ाइयां चल रही हैं, लेकिन डिजिटली में भी और इसमें भी पढ़ाई सेम ही होगी। आप चाहें तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं, उनकी वीडियो डिजिटल में देख लेना और इसमें देख लेना, यही सेम जानकारियां मिलेंगी। फर्क इतना है कि मैं इनके बाद भी, विस्तार के बाद भी क्वेश्चनों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के आधार पर, और इनसे बाहर जो मैं आपको बता रहा हूं कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ज्यादातर। ठीक है। और मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन में रखता भी हूं, उन्हें आप देख लेना एक बार, और आपका अगर मन करे तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना। ठीक है। अब हम जानते हैं कि कल्याणी के चालुक्यों के प्रमुख शासकों के बारे में। पहले शासक मैंने आपको बताया, जो भी हमने जानकारी जिनके बारे में जाना था वो तेलप द्वितीय थे। इनका जो समय है 973 ईस्वी से 997 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनके बाद के जो शासक हैं सत्यस्य, इन्होंने 997 ईस्वी से 1008 ईस्वी तक शासन किया था। इनके बाद में शासन करने वाले थे विक्रमादित्य पंचम, जिन्होंने 1008 ईस्वी से 1015 ईस्वी तक शासन किया था। अचरण द्वितीय, जिन्होंने 1015 ईस्वी में शासन किया था। इनके बारे में हम आने वाली वीडियो में और अभी इन्हीं वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है ना। इनके बाद थे जयसिंह द्वितीय, जिन्होंने 1015 से 1043 ईस्वी तक शासन किया था। इनके बाद थे सोमेश्वर प्रथम, जो कि 1043 ईस्वी से 68 ईस्वी तक शासन करने वाले थे। इनके बाद शासन करने वाले थे सोमेश्वर द्वितीय, जो कि 1068 से 1076 ईस्वी शासन करने वाले थे। विक्रमादित्य षष्टम, विक्रमादित्य षष्टम, जो कि 1076 से 1026 तक ईस्वी तक शासन करने वाले थे। इनके बाद थे सोमेश्वर तृतीय, जो कि 1126 से 1138 ईस्वी तक शासन करने वाले थे। उनके बाद में जगदेकमल्ल द्वितीय, जो कि 1138 ईस्वी से 1151 ईस्वी तक शासन करने वाले थे। उनके बाद में आते हैं तेलप तृतीय, जो कि 1151 ईस्वी से 1156 ईस्वी तक शासन करते हैं। उनके बाद में इनके अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ, जो कि 1181 ईस्वी से
1189 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में मैंने केवल बादामी के चालुक्य और उनके शासकों के बारे में बताया था, और इसमें मैं कल्याणी के चालुक्य और उनसे संबंधित शासकों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन जब इन राजवंशों से संबंधित पूछे जाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये कल्याणी के हैं या बादामी के या वेंगी के। तो इसलिए मैंने बिल्कुल पिछली वीडियो सेपरेट कल्याणी के चालुक्यों बादामी के चालुक्य और उनके शासकों से संबंधित बनाई है, आप उसे देख सकते हैं, और ये कल्याणी के चालुक्यों से संबंधित। अब हम जानते हैं इनके दूसरे शासकों के बारे में, जो कि शतास्य है। इन्होंने क्या है, इनके ने शासन जो किया था 997 ईस्वी में, ये अपने सिंहासन पर बैठे थे, और इनका जो अंतिम शासन था 1008 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। क्या थे ये? तेलब के बाद में ये शासक बने थे। हैं? इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम था सतिंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शतास्य और दूसरा नाम सतिंग। ये तेलब के बाद में शासक बने थे। इनका जो पहला सैनिक अभियान था वो उत्तरी कोंकण के विरुद्ध था, उत्तरी कोंकण के विरुद्ध था, जिनको इन्होंने जीत लिया था। शतास्य शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने कोंकण क्षेत्र को, उत्तरी क्षेत्र को जीत लिया था। और गुर्जर देश के जो थे चामुंड राज शासक थे, इनको उन्होंने हराया था। किन्ने? शतास्य ने। गुर्जर देश, ठीक है, कौन थे? चामुंड राज, इनको इन्होंने हराया था। इनका सबसे भयंकर युद्ध जो हुआ था वो अरुमोली वर्मन वे राजा राम प्रथम के साथ हुआ था। इनका सबसे भयंकर युद्ध अरुमोली वर्मन और राजा राम के साथ हुआ था, जिसमें शतास्य यानी कि कल्याणी के चालुक्यों की हार हो गई थी, ये हारे थे। इसने क्या करा था? इनसे संबंधित, इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना, ठीक है, इनसे नाम से, शासन से, पहला सैनिक अभियान, पहले किस शासक को हराया और उसके बाद किन शासकों के द्वारा ये हारे, ये इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना है। इनके बाद में इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जो क्या है, आर्करलक चरित्र, इरिवेडिंग और आहवमल, इन्होंने क्या विरुद्धों की धारण किया, यानी कि उपाधियों को धारण किया था। अब यहां पर देखो, आहवमल शतास्य भी हैं, और आहवमल की जो उपाधि तेलबदुत्ते ने किसको दी थी? गंगभूति देव को। यहां पर मेरे प्यारे साथियों समझने की कोशिश है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर परेशान करने के लिए इसी तरीके से आएंगे। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। ये क्या थे? शतास्य जो थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, जैन धर्म को मानने वाले थे या उनके अनुयायी थे, और इनके जो गुरु थे वो विमल चंद जैन थे। इनके जो गुरु थे शतास्य जी के, वो जैन थे, जिनका नाम गुरु विमल चंद जैन था। और ये क्या थे? ये बहुत बड़े विद्वान थे दर्शन शास्त्र के या दर्शन के, इन्हें आप विद्वान बोल सकते हैं दर्शन शास्त्र के। और क्या था? शतास्य ने कन्नड़ कवि थे गदायुद्ध, कवि का नाम था भाई गदायुद्ध। इनको क्या था? इन्हें संरक्षण, क्योंकि ये विद्वानों को बहुत आदर करते थे, इसलिए इन्होंने कन्नड़ कवि गदायुद्ध को भी संरक्षण दिया था। और इनके बाद में फिर शासन करने वाले कल्याणी के जो थे वो विक्रमादित्य पंचम थे। इन्होंने 1008 ईस्वी से शासन शुरू किया था, और इनका अंतिम शासन 1015 ईस्वी तक था। ये क्या थे? ये शतास्य के भाई थे, दशवर्मन, शतास्य के भाई दशवर्मन के पुत्र। शतास्य यानी कि इनके कौन थे? भाई थे, वो दशवर्मन थे। और विक्रमादित्य पंचम कौन थे? ये
दशवर्मन के पुत्र थे। क्या समझे? सतस्य के भाई कौन थे? दशवर्मन, और दशवर्मन के पुत्र कौन थे? विक्रमादित्य पंचम। ठीक है। अभिलेखों में इनको क्या करते हैं? अभिलेखों के अनुसार अगर हम इनके बारे में जाने तो वल्लभ, नरेंद्र व त्रिभुवन, वल्लभ, नरेंद्र और त्रिभुवन, त्रिभुवन मल्ल, त्रिभुवन मल्ल, इनके उपाधियां यानी विरोधों को धारण किया था। इसका उल्लेख हमें अभिलेखों से मिलता है। किनसे? अभिलेखों से मिलता है। ये इनके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना। और हमें एक अभिलेख के द्वारा ये भी जानकारी मिलती है कि जो इनकी बहन थी जिनका नाम अकूका देवी था, उसका उल्लेख भी हमें एक अभिलेख के द्वारा मिलता है। जो क्या थी? ये जो थी किशुकाड, ये किशुकाड, ये किशुकाड की शासिका थी। क्या थी? शासिका। ये एक अभिलेख के द्वारा हमें मिलता है। और अभिलेख में और क्या जानकारी हमें मिलती है? इनकी बहन के बारे में, इन्हें लक्ष्मी का अवतार, दान देने वाली और बुद्धिमती और सत्य सचरिता कहते थे। ये इनसे संबंधित घटनाएं हैं। ये भी अपने पूर्वज की तरह शक्तिशाली थे, लेकिन इनके बारे में हमें इतिहास में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है। इनके बाद में जो शासन करने वाले शासक आए थे, अचरण द्वितीय थे, जो कि 1015 में गद्दी पर बैठे थे, जो कि विक्रमादित्य के भाई थे। विक्रमादित्य के भाई थे। ठीक है। लेकिन यहां पर समझने की कोशिश करो कि ये 1015 में गद्दी पर बैठे अचरण द्वितीय जी, और इनके भाई किनके भाई थे? विक्रमादित्य के। लेकिन इनका एक भाई और था जिसका नाम था जयसिंह। इनका एक भाई और था जिसका नाम जयसिंह था। जयसिंह ने इन्हें पदच्युत यानी हटा दिया, सिंहासन से हटा दिया था, और इन्हें हटाकर जयसिंह खुद राजा या खुद वो गद्दी पर बैठ गए थे। तो इनके बाद में जो शासन करने वाले थे वो थे जयसिंह, जयसिंह द्वितीय। ये क्योंकि 1015 में बैठे, और उसी दौरान इनके भाई दूसरे जो थे वो जयसिंह थे। भाई है तो विक्रमादित्य भी इनके भाई थे, इनके भाई जयसिंह भी थे। तो विक्रमादित्य के भाई अचरण और अचरण के भाई जयसिंह, और जयसिंह ने इन्हें गद्दी से हटा दिया। उसके बाद में खुद सिंहासन संभाल लिया। तो 1015 ईस्वी से 1043 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था, शासक बने थे। और इन्होंने भी अपने पूर्वजों की तरह, क्योंकि ये भी शक्तिशाली शासक थे, तो इन्होंने पूर्वजों की तरह क्या करा था? रण रक्त की नीति का अनुसरण किया था। कौन सी नीति अपनाई थी इन्होंने? रण रक्त। इन नीतियों से संबंधित भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे साथियों आपसे कोई भी ऐसा शब्द जो कि महत्वपूर्ण हो और जिनके ऊपर पेपरों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी जानकारी हम लेंगे। ठीक है। अनुसरण किया था, इस पर क्या था? परमार राजा कौन थे? भोज। परमार राजा भोज। और कलचुरी राजा कौन थे? गंगेदेव। और चोल शासक थे राजेंद्र चोल। संघ बनाकर आक्रमण किया था इन पर भैया? जयसिंह द्वितीय पर। लेकिन इन तीनों राजाओं ने किन्ने? परमार के राजा भोज, कलचुरी के थे गंगेदेव, और चोल यानी राजेंद्र चोल, तीनों एक साथ मिल जाते हैं। एक साथ मिलकर संघ बनाकर ये जयसिंह द्वितीय पर आक्रमण करते हैं। लेकिन जयसिंह उसमें सफल होता है। जयसिंह इन तीनों के संघ को हरा देता है और सफल रहता है इनके संघ से बचने में। ये चीज आप नोट कर लेना। ठीक है। इनके बाद में एक अभिलेख था तिरुवाल गांडू। क्या? तिरुवाल गाडू एक अभिलेख है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि राजेंद्र चोल को
तेलप वंश का उन्मूलक कहा जाता है। एक अभिलेख मिलता है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि चोल राजवंश ने तेलप दुत्ते के राजवंश को उन्मूलन यानी समाप्त करने वाला माना जाता है। चोल राज्य से ही अभिलेख के द्वारा यह जानकारी मिलती है। कौन सा अभिलेख है? तिरुवाल गाडू अभिलेख है, जो ये जानकारी देता है कि राजेंद्र चोल तेलप वंश के लिए उन्मूलन करने वाला था, यानी कि चोल राजवंश ने ही कल्याणी के चालुक्यों का उन्मूलन, विनाश या इन्हें इतना कमजोर विनाश के कगार पर या इनके साम्राज्य को हास्य की स्थिति में ला दिया था। यह जानकारी ये अभिलेख देता है, तो ये चीज आप नोट कर लेना। जयसिंह ने क्या करा था मेरे प्यारे साथियों? अब जयसिंह से ही संबंधित, भाई जब ये राजा थे तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को ही जानेंगे हम, ठीक है। तो इन्होंने कहा सिंहदे जगदेक कमल जगदेक ककमल है, जगदेक ककमल और तिल्लोकेक मल और मल्लिका मोद और विक्रम सिंह उपाधियां धारण की थी। क्या उपाधियां धारण की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, ये था जयसिंह जी के यहां तक का कल्याणी के चालुक्यों के बारे, शासक और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको कल्याणी के चालुक्यों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी, और जो कि पेपरों में क्वेश्चन बनते हैं इनका जवाब आप आसानी से दे दोगे। और जो बची कुछ जानकारी है वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।